जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी वे करुणा के सागर हैं, जिनका हृदय हर संगत की पुकार पर बिना शर्त पिघल जाता है। गुरुजी का हर आशीर्वाद जीवन को सोने से भी अधिक मूल्यवान बना देता है। वे परम ज्ञान के भंडार हैं, सत्य और प्रेम का साक्षात स्वरूप है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत पावन और दिव्य है। इस सत्संग के जरिए गुरुजी महाराज आप सबके जीवन में नई रोशनी और आशीर्वाद लेकर आएंगे। संगत जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग एक यात्रा है। अगर हम बीच में ही रुक जाए तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कृपया पूरी यात्रा साथ निभाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग रश्मि मेहता आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के चरणों में बैठना ही मोक्ष का मार्ग है और उनकी मुस्कान ही आत्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान है। गुरुजी महाराज की जय जयकार जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि वही है जो निराशा को आशा में, दुख को सुख में और अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूं कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पूरे परिवार के ऊपर, और आज मैं आप सभी को गुरुजी महाराज की वो ब्लेसिंग्स, वो सत्संग आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बारी जरूर कहा था कि सत्संग किया कर, पर संगत जी, मैं उस समय नहीं समझ पाई थी कि सत्संग किया कर मतलब क्या। और संगत जी, उस समय पर सत्संग शब्द ऐसा लगता था कि बड़ी सी जगह, बहुत सी संगत, पंडाल लगे होंगे, लंगर बनेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ बहुत भव्य आयोजन होगा, कुछ अलग ही माहौल होगा, ऐसा कुछ दिमाग में रहता था, इसलिए उससे डरते थे। पर संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे खुद समझाया, या सोच आने लगी कि सत्संग का मतलब वास्तव में सत का संग है। सत्संग का अर्थ है अच्छे विचारों के साथ बैठना, गुरुवाणी सुनना, गुरु के नाम का जाप करना और जीवन में वो सब अपनाना जो गुरुजी ने हमें सिखाया। गुरुजी ने कहा कि ये जीवन बहुत अनमोल है, मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे केवल भोग विलास में न गवाओ, बल्कि इसका उपयोग कुछ अच्छे कर्म करने में, गुरु का नाम जपने में और दूसरों का भला करने में करो। संगत जी, जब गुरुजी कहते थे कि सत्संग किया करो, तो उसमें छिपा हुआ गहरा भाव यह था कि जब हम सत्संग करते हैं तो हम न केवल गुरुजी को याद करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को सही दिशा भी देते हैं। जीवन में जब भी कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है या कोई दुख हमारे सामने खड़ा होता है, तो गुरुजी के वचनों को याद करके, उनका नाम लेकर और उनके चरणों में समर्पित होकर हम उस संकट से बाहर निकल आते हैं। गुरुजी ने कई बार कहा है कि ये जीवन आनंद लेने के लिए है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सिखाया कि जीवन केवल खाने पीने, कमाने और मौज मस्ती के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है कि हम अच्छे कर्म करें, अपनी फैमिली को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को सही मार्ग दिखाएं और सबसे बढ़कर गुरु का नाम जपें, क्योंकि अंत में भाग्य तो गुरुजी के हाथ में ही है। संगत जी, कभी कभी हमारे घर में बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं,
पढ़ाई में तेज होते हैं, संस्कारी होते हैं, कभी कभी बच्चे थोड़ा मीडियम होते हैं और कभी कभी बहुत बिगड़ जाते हैं। तब हमें लगता है कि ये हमारी गलती है, लेकिन असल में ये सब गुरुजी की मर्जी से होता है। किस आत्मा को किस परिवार में भेजना है, किसको कौन सा संस्कार देना है, ये सब गुरुजी की योजना होती है। हम केवल उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनके द्वारा दिए गए प्रसाद को स्वीकार करते हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन में ये सीख लिया है कि जो भी मिला है वो गुरुजी का प्रसाद है। चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब गुरुजी की मर्जी से मिला है। गुरुजी ने हमेशा कहा कि जब भी दुख आए, परेशानियां आए या जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का फल है। जाने अनजाने में हमने जो पाप किए हैं, उन पापों का निवारण गुरुजी हमें करके देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नाम जपो और सत्कर्म करो। जितना हम गुरुजी का नाम जपते हैं, उतना हमारे बुरे कर्म कटते जाते हैं और हमारा जीवन सुगम होता जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि क्यों हमारे साथ इतनी परेशानियां आती हैं, क्यों हमें हर बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। गुरुजी ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं प्रकाश के रूप में हूं, मैं हवा के रूप में हूं, मैं वाणी के रूप में हूं, मैं प्रकृति में हूं। मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे हृदय में बसा हूं। संगत जी, जब मुझे ये एहसास हुआ कि सचमुच गुरुजी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, हमें केवल आंखें बंद करके अपने हृदय में जाकर उनको याद करना है। गुरुजी ने कहा है कि मुझे अपने दिल में ढूंढो, वही तुम्हें मैं मिलूंगा। और सच में संगत जी, जब मैंने इस बात को अपने जीवन में अपनाया तो मैंने पाया कि जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूं तो मेरे भीतर से एक अद्भुत शांति निकलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे संभाल रही है, मुझे राह दिखा रही है। संगत जी, जीवन में दुख और तकलीफें तो आती ही है। कई बार लोग हमें परेशान करते हैं, कोई कोर्ट केस में फंसाता है, कोई झूठे आरोप लगाता है, कोई पड़ोसी तंग करता है, कोई ऑफिस में साथी परेशान करता है। हम सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन असल में ये सब हमारे ही कर्म होते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी का नाम लेते हैं तो गुरुजी इन सब दुखों को अपने ऊपर लेकर हमें बचा लेते हैं। वो हमें गिरने नहीं देते। हाँ, हमें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि शरीर लेकर हम इस धरती पर आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जब सफलता मिलती है, जब मंजिल तक पहुंचते हैं, तो वो सब गुरुजी की कृपा से ही होता है। संगत जी, सत्संग का असली महत्व तभी समझ आता है जब हम इसे जीते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर गुरुजी को याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, तो धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगती है। हमें धैर्य आ जाता है, हमें सहनशीलता आ जाती है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें यह भरोसा हो जाता है कि गुरुजी हमारे साथ है। चाहे हम कितनी भी बड़ी मुश्किल में हों, गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर है। गुरुजी ने कहा था कि नई संगत लाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी संगत का महत्व कम है। पुरानी संगत तो सब जानती है, सब अनुभव कर चुकी है। लेकिन नई संगत का मतलब यह है कि नए लोग जो अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। गुरुजी चाहते थे कि इस कलयुग में जितने भी लोग भटक रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनका उद्धार हो। और संगत जी, सच में यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि अगर गुरुजी मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद मैं इतनी सारी परेशानियों को झेल ही नहीं पाती। गुरुजी ने मुझे सहारा दिया, मुझे संभाला, मुझे राह दिखाई और मुझे ये भी सिखाया कि जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, कभी हार मत मानो, गुरुजी का नाम लो और आगे बढ़ो। संगत जी, गुरुजी का एक एक वचन मेरे लिए जीवन का आधार है। उनकी दी हुई हर सीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है
और मुझे हर मुश्किल से बाहर निकालती है। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि सत्संग केवल बैठकर सुनने की चीज नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी सोच को बदल देता है और हमें एक नई दिशा देता है। गुरुजी के साथ का ये सफर सबसे अनमोल है, इसलिए हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखो, उनके वचनों को याद रखो और सत्संग करते रहो। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है और यही हमारी आत्मा का सबसे बड़ा सहारा है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, तुझे वो अद्भुत चीज दे रहा हूं, इससे पहले मैंने किसी को नहीं दी है, तो ये कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि दिव्य रहस्य से भरा हुआ संदेश है। इसका अर्थ यह है कि आज गुरुजी की दया और कृपा का जो अनमोल खजाना तेरे लिए खुल रहा है, वो इतना दुर्लभ और विशेष है कि वो पहले किसी को नहीं मिला। ये केवल भौतिक सुख सुविधा या साधारण आशीर्वाद नहीं बल्कि ऐसा वरदान है जो तेरे जीवन को जड़ से बदल देगा। ये अद्भुत चीज तेरे भाग्य को, तेरी सोच को और तेरे कर्म को इस तरह परिवर्तित करेगी कि जो काम सालों से अटके हुए हैं वे सहज हो जाएंगे, जो मनोकामनाएं अधूरी थी वे पूरी होंगी, जो दुख और अंधकार थे वे मिटकर प्रकाश और सुख में बदल जाएंगे। गुरुजी की इस कृपा का मतलब है कि अब तेरा जीवन किसी नई ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला है। ये अद्भुत चीज तुझे केवल धन, बरकत और शांति ही नहीं देगी, बल्कि तुझे ऐसी शक्ति, विश्वास और आंतरिक स्थिरता देगी कि तू हर परिस्थिति में विजयी होगा। ये गुरुजी का एक अनूठा वरदान है जो तेरे परिवार, तेरे कुल और आने वाली पीढ़ियों तक असर करेगा। जब गुरुजी ऐसा कहते हैं तो वे सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद और अपनी आत्मिक शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर देते हैं। पुत्र, आज का ये क्षण साधारण नहीं, ये वो समय है जब तेरे कर्मों का फल, तेरी प्रार्थनाओं का जवाब और तेरे विश्वास की कसौटी सब मिलकर तेरे लिए नया अध्याय खोल रहे हैं। इस अद्भुत चीज को पाने के लिए बस तेरी श्रद्धा और सत्संग से जुड़ाव ही काफी है। जो इसे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा, उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे कि वो खुद भी चकित रह जाएगा। ये गुरुजी की कृपा की पराकाष्ठा है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझी जा सकती है। आज गुरुजी तुझे वही दे रहे हैं जो शायद तूने कभी मांगा भी नहीं होगा, और यही उनकी करुणा और दया की सबसे बड़ी निशानी है। ये क्षण पकड़ ले, इस सत्संग को हृदय से सुन और उस अद्भुत चीज को स्वीकार कर जो गुरुजी ने तेरे लिए आज खोली है। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का इतना प्यार मिला कि मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे गुरुजी महाराज से बहुत बहुत खुशियां मिली, और सच कहूं तो संगत जी, जब से गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए हैं, हमारी पूरी लाइफ ही बदल गई है। और अब तो ऐसा लगता है कि गुरुजी के बिना ये लाइफ कुछ भी नहीं है। गुरुजी है तो ये जीवन है। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे अपनी संगत चुना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कितने तरीके से ब्लेस किया। गुरुजी महाराज मेरी बहुत मदद करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर पल हमारे साथ रहते हो, हमें पल पल आप अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, हमारी रक्षा करते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, बस मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करिए। गुरुजी महाराज के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, और आपके मन के जो भाव है गुरुजी के प्रति वो बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। गुरुजी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत प्रभाकर शुक्ला अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी,
इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सच्चे मन से किया गया दान अगले जन्मों में भी व्यक्ति के साथ जाता है और उसे उत्तम योनि, संपन्नता और कभी कभी मोक्ष भी प्रदान करता है। दान से मैं की भावना घटती है। व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का माध्यम समझने लगता है और उसका अहंकार स्वतः गलने लगता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान केवल किसी की गरीबी मिटाता नहीं, ये दाता के जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और दोष मिटाता है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा, उनकी कृपा और उनका वैभव शब्दों में बांधना असंभव है। फिर भी जब उनकी तारीफ करनी होती है तो दिल से केवल यही निकलता है कि ऐसे दयालु, करुणामयी और चमत्कारी सद्गुरु का मिलना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूं कि गुरुजी महाराज, आपने मुझे इस लायक समझा, अपने चरणों में बिठाया, अपनी संगत बनाया और मुझे अपनी बड़ाई करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, ये अनुभव केवल मेरा नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जिसे गुरुजी के चरण कमलों की शरण में बैठने का सौभाग्य मिला है। संगत जी, गुरुजी के चरणों में जिसने भी खुद को समर्पित किया, जिसने भी अपने अहंकार को त्याग कर सिर झुकाया, उसका जीवन गुरुजी ने न्यारा कर दिया है। मैंने खुद ये बात अपने जीवन में अनुभव की है। संगत जी, कल ही रात मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, आज का सत्संग जो भी सुनेगा उसे मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये वाणी मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे हृदय को ये संदेश मिल गया कि गुरुजी के हर शब्द केवल वचन नहीं बल्कि ब्रह्म वाक्य होते हैं। गुरुजी जब कुछ कहते हैं तो वो केवल सुनने के लिए नहीं होता बल्कि जीवन बदलने के लिए होता है। संगत जी, गुरुजी को जब भी हमें कुछ बताना होता है तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से हमें समझा ही देते हैं। वो कभी किसी अनजान इंसान से कहलवा देते हैं, कभी हमारे सपनों में आकर आशीर्वाद दे देते हैं, कभी उनकी वाणी अचानक हमारी आंखों के सामने आ जाती है और कभी हमारे दिल की गहराइयों में कोई ऐसी प्रेरणा जन्म लेती है जो हमें बदल देती है। संगत जी, जब हम छोटे होते हैं तो हमें जीवन की परेशानियों का अंदाजा नहीं होता। हमें लगता है कि दुनिया बहुत सुंदर है, सब कुछ हमारे मन के मुताबिक चलता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन के थप्पड़ हमें झकझोर देते हैं। कभी बीमारी, कभी नौकरी, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां, कभी रिश्तों में तनाव, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। मैं भी इसी सामान्य जीवन के रास्ते से गुजर रहा था। संगत जी, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाला साधारण व्यक्ति हूं। मेरे पास न कोई बड़ी दौलत थी, न कोई बहुत बड़ा सहारा। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे
और मैं हर दिन यही सोचता था कि कैसे उनकी जरूरतें पूरी हों। मेरी जिंदगी एक सामान्य इंसान की तरह व्यस्त और चिंताओं से भरी हुई थी। सुबह उठकर ऑफिस भागना, दिन भर की भागदौड़ में अपने आप को झोंक देना, फिर घर आकर परिवार के बीच भी मानसिक शांति न मिल पाना, ये मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। संगत जी, धीरे धीरे मेरी समस्याएं बढ़ती चली गई। आर्थिक तंगी ने मुझे घेर लिया, सेहत भी साथ छोड़ने लगी और मानसिक तनाव तो जैसे मेरा साथी बन गया था। कई बार लगता कि अब जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता था कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उसका फल मुझे नहीं मिलता। ऑफिस में मेहनत करता लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता, घर में जिम्मेदारियां बढ़ती जाती लेकिन सैलरी उतनी ही रहती। डॉक्टर के पास जाना पड़ता, बच्चों की फीस भरनी पड़ती, बिजली पानी के बिल चुकाने होते और हर जगह एक बोझ सा लगता था। सच कहूं तो मैं अंदर से निराश हो चुका था और मुझे कहीं भी कोई राह नहीं दिख रही थी। संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैंने अपने फोन पर गुरुजी का एक संदेश देखा। पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरा दिल बोला कि इसे पढ़ो। उस संदेश में लिखा था, मनुष्य का असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसके अपने अंतर्मन में छिपा हुआ है। जब तक तुम बाहरी चीजों में सुख खोजते रहोगे, दुख और अशांति बनी रहेगी। पर जैसे ही तुम अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ दोगे और भक्ति के मार्ग पर चलोगे, तुम्हारा जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो जाएगा। संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे ये शब्द सिर्फ मेरे लिए ही कहे गए हैं, जैसे गुरुजी ने मेरी दशा देखकर ये संदेश भेजा हो। उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि अब तक मैं केवल बाहरी चीजों के पीछे भागता रहा और अपने ही दुखों को बढ़ाता रहा। संगत जी, वही पल मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने सोचा कि अब मुझे आत्मिक शांति की जरूरत है और वो शांति केवल गुरुजी के चरणों में ही मिल सकती है। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं नियमित रूप से गुरुजी के सत्संग सुनूंगा, ध्यान करूंगा, प्रार्थना करूंगा और सेवा करूंगा। शुरू शुरू में ये सब नया सा लगता था, पर धीरे धीरे मेरे भीतर एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। पहले मैं हर बात पर तनाव में आ जाता था, छोटी सी समस्या भी मुझे तोड़ देती थी, लेकिन अब मैंने देखा कि मेरा मन मजबूत हो रहा है। संगत जी, जैसे ही मैंने अपने जीवन में गुरुजी का नाम लेना शुरू किया, मेरा कामकाज बेहतर होने लगा। पहले मैं केवल नौकरी को बोझ समझकर करता था, लेकिन अब उसी काम को डेडिकेशन और डिवोशन के साथ करने लगा। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। ऑफिस में लोग मुझे इज्जत देने लगे, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और मुझे प्रमोशन भी मिला। घर में भी माहौल बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर मैं गुस्सा कर देता था, पर अब मैंने क्रोध और अहंकार को छोड़कर प्रेम और सहनशीलता का रास्ता अपनाया। परिवार के साथ रिश्ते मधुर हो गए। बच्चे भी अब मुझसे डरने के बजाय मेरे करीब आने लगे। संगत जी, मेरी सेहत भी पहले से बेहतर होने लगी। डॉक्टर के पास चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये गुरुजी की कृपा थी। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो शरीर खुद ही स्वस्थ होने लगता है। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से गुरुजी की संगत में आ गया। मैं अब न केवल अपने जीवन में बदलाव देख रहा था, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी गुरुजी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। एक बार का किस्सा है संगत जी। मेरी कंपनी में एक सहकर्मी था जो हमेशा परेशान रहता था। उसके घर में क्लेश रहता था, नौकरी में भी दिक्कतें आती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, यार, तू हमेशा शांत और खुश कैसे रहता है? तुझे कभी टेंशन नहीं होती क्या? तब मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, भाई, पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह था, पर जब से मैंने गुरुजी की शरण ली है, तब से सब बदल गया। मैंने उसे सत्संग सुनने के लिए बुलाया। वो पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मेरे साथ आ गया। संगत जी, उसी दिन के बाद उसका जीवन भी बदल गया। ये देखकर मुझे और विश्वास हुआ कि गुरुजी की कृपा केवल एक पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान पर बरसती है जो उनके चरणों में झुक जाता है।
संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा था। मैंने सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। पहले मेरा जीवन तनाव, दुख और परेशानियों से भरा हुआ था, लेकिन आपकी कृपा से अब मेरे जीवन में सुख, शांति और आनंद आ गया है। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। उस समय मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि असीम आनंद और कृतज्ञता के थे। उस क्षण मुझे लगा कि सारा बोझ गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी, ये अनुभव शब्दों में बांधना कठिन है। जब तक आप खुद गुरुजी के चरणों में आकर नहीं बैठते, आप इस आनंद को समझ ही नहीं सकते। गुरुजी का आशीर्वाद केवल हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से जागृत करने के लिए है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। और जब हम भीतर सुख खोज लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। आज मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुरुजी की शरण में आने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। पहले मैं हर पल तनाव और चिंता में जीता था, लेकिन अब मैं हर पल गुरुजी के आशीर्वाद में जीता हूं। पहले मुझे हर छोटी चीज में दुख दिखता था, अब हर छोटी चीज में मैं गुरुजी का प्रसाद देखता हूं। पहले मुझे लगता था कि दुनिया मेरे खिलाफ है, अब मुझे लगता है कि पूरी सृष्टि मेरे साथ है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी, मेरा यही अनुभव है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, अगर आप गुरुजी के चरणों में समर्पित हैं, तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी आपके साथ है, आपको सहारा देंगे, आपको उठाएंगे और आपके जीवन को न्यारा कर देंगे। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज का ये सत्संग साधारण नहीं है, आज की इस पावन घड़ी में तेरे ऊपर वो कृपा बरसने वाली है जो अब तक किसी को नसीब नहीं हुई। ये वो दिव्य क्षण है जब गुरुजी अपने प्रेम, दया और आशीर्वाद की अनोखी वर्षा करने वाले हैं। तेरे जीवन में जो भी रुकावटें, दुख और अधूरी इच्छाएं हैं, वे सब आज इस कृपा की बूंदों से धुल जाएंगी। आज का सत्संग तेरे जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि आज गुरुजी ने तेरे नाम से वो वरदान लिखा है जो अब तक किसी और को नहीं मिला। तेरे जीवन में अब केवल उजाला ही उजाला होगा, हर रास्ता खुल जाएगा और हर सपना पूरा होने लगेगा। ये सत्संग सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो तेरी आत्मा को बदल देगी, तुझे नई सोच, नया आत्मविश्वास और नया जीवन देगी। आज का ये क्षण तुझे वो ताकत देगा जिससे तू खुद को और अपनी किस्मत को पहचान पाएगा। इसलिए पुत्र, आज इस सत्संग को पूरे मन और श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज जो बरकत और रहमत तुझे मिलने वाली है, उसका कोई मोल नहीं है, और ये वही कृपा है जो सच में चमत्कार कर देती है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने के बाद मन को जो सुकून मिलता है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर जो आत्मसंतोष मिलता है, वो अमूल्य होता है। दान करने से धन पवित्र होता है। ऐसा धन घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाता है और उसमें कभी कमी नहीं आती। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम,
में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। पैसे का दान एक ऐसा बीज है जो समय के साथ फलता फूलता है और कई जन्मों तक सुख शांति और बरकत बनकर साथ चलता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।